हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्रम सर की क्लास में। आज अपने भाग देना सीखेंगे। भाग को हम विभाजन भी कहते हैं कि विभाजन कैसे किया जाता है, विभाजन करना। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये भाग का निशान है। अब हम भाग देते समय हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि जिस संख्या का हमें भाग देना है, हमें उसका पहाड़ा आना चाहिए। हम पहाड़ा वहाँ तक पढ़ते हैं जहाँ तक हमें उस संख्या में भाग देना है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। एक संख्या है 1 3 4 1 2 1 5 और 6। इस संख्या में हमें भाग देना है 2 का। सबसे सरल एग्जाम्पल लिया अपनों ने। 2 बहुत छोटी संख्या है और इसका पहाड़ा अपने सबको याद भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि सबसे पहले अंक में क्या इस संख्या का भाग चला जाएगा। हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 निमे 18 और 2 दाए 20। ये हमने 2 का पहाड़ा लिख दिया और ये हमें लगभग याद भी है। अब हम देखेंगे कि भी एक के अंदर तो 2 का भाग जाता ही नहीं। जो भी संख्याएं हैं वो तो 1 से बड़ी हैं, तो हम इन दोनों संख्याओं को साथ में ले लेंगे। ये केवल शुरुआत में करने के लिए। अब हो गए 13। अब हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है। हमें देखना है कि हमारे पास 13 आ जाए। 13 तो नहीं आ रहा। 13 से ज़्यादा संख्या है 14, तो हमें 14 ने लेकर 12 संख्या लेनी पड़ेगी। और 12 करने के लिए हमें 6 तक पहाड़ा पढ़ना है। तो हम 6 तक पहाड़ा पढ़ेंगे। जहाँ तक पहाड़ा पढ़ेंगे वही साइड में लिखेंगे। 2 छिके 12 हमने पहाड़ा पढ़ लिया है और संख्या यहाँ लिख दी है। इसके बाद में हमें हर बार बाकी ही करनी है। अब 13 में से 12 गए, हमारे पास बचा 1। अब क्या होगा, हर बार आगे वाला जो अंक है वो नीचे उतरता जाएगा। ये प्रक्रिया लगातार चलेगी। हम पहाड़ा पढ़ेंगे, बाकी करेंगे, बाकी करने के बाद आगे वाला एक अंक अपने आप नीचे उतर जाएगा। ये हो गए 14। अब हमें वापस 14 चाहिए। अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। हम देखते हैं भी इसमें 14 आ रहा है क्या। हाँ 14 आ रहा है। 7 बार पहाड़ा पढ़ने पर 14 आ रहा है, तो हम 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 साते 14। हमने बाकी की, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब ये नीचे आ गया 1। अब हम 2 का वापस यहाँ देख रहे हैं कि 2 का 1 में भाग नहीं जाता है, क्योंकि कम से कम संख्या 2 ही है। 2 से छोटी संख्या कोई है नहीं, 1 हमें कभी मिलेगा नहीं। तो अब हम क्या करें, अब हम पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे। और वो पहाड़ा क्या होगा, वो पहाड़ा होगा 2 का 0 से गुणा करने पर पढ़ा जाने वाला पहाड़ा। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को यदि 0 से गुणा किया जाए तो उसका उत्तर भी 0 ही आता है। तो अब हम 0 तक पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 का 0 से गुणा किया, वापस 0 ही आ गया और हमने बाकी की। 1 में से 0 गया 1। अब आगे वाला अंक है वो नीचे उतर जाएगा, जैसा कि हम पहले उतारते हैं। अब हो गए 12। अब 2 का पहाड़ा पढ़ा। 12 कहाँ पे आ रहा है, 6 बार पहाड़ा पढ़ने पर। तो 2 छिके 12, फिर से बाकी की, ये 0। अब आगे वाला अंक वापस नीचे उतर जाएगा। अब हमारे पास अंक आ गया 1। एक बार फिर से 2 का भाग है वो 1 के अंदर नहीं जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, वापस यहाँ लिखेंगे 0 कि 0 बार। 0 बार करते ही क्या आएगा, 0। फिर से बाकी की, ये 1 का 1 वापस आ गया और आगे वाला अंक है वो नीचे उतर गया। ये हो गए 15। अब 2 का वापस पहाड़ा पढ़ा। हमें पता है 2 साते 14 और 2 आठे 16। 16 इस संख्या से ज़्यादा है, फिर अपने से बाकी नहीं होगी, तो हम इससे पहले वाली संख्या लिखेंगे। 2 साते 14। ये कब आ रही है, 7 बार पहाड़ा पढ़ने पर। तो 2 साते 14, बाकी करी, हमारे पास बचा 1 और ये आगे वाली संख्या है अब नीचे उतर गई। ये हो गए 16। अब 2 का पहाड़ा पढ़ा। 16 कब आ रहा है, 8 बार पहाड़ा पढ़ने पर। 8, 2 आठे 16, बाकी करी, शेषफल 0। ये जो प्रक्रिया है ये भाग की प्रक्रिया है। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जब हम भाग दे रहे हों और कोई ऐसी संख्या आ जाए आगे वाली संख्या उतारने पर कि भाग है वो नहीं जा रहा, तब हमें एक दूसरी संख्या की जरूरत पड़ती है। वो तभी उतरती है जब या तो हम यहाँ 0 लगा दें या फिर यहाँ 0 से गुणा करके आगे का पद लें। इन संख्याओं में
इस जो अपना भाग का प्रश्न है, इसके अंदर ये जो शेष बचता है सबसे अंत में, उस वो कहलाता है शेषफल। भाग देने पे जो उत्तर आता है वो कहलाता है भागफल। जिसका हम भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक, और जिस संख्या में हमें भाग देना होता है वो कहलाता है भाज्य। इस प्रकार हम भाग के सवाल हैं वो हल करते हैं। अब अभ्यास करें और कुछ इन सवालों को करने का प्रयास करें। इन सवालों को हल करने का प्रयास करें और इसे दोबारा समझें।